अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंड अप पोर्ट साहब भाई बता नजर मार से लग रहे हैं जुड़ रहे हैं हम सेलों की बारिश सेलों की तैयारी सेलों खुराक सेलों के म्यार के बारे में डिटेल वीडियो आपको बताते रहेंगे। तो आज बात करेंगे जो असील चूज़े होते हैं। असील चूज़ों को आप किस तरह उनको ट्रीटमेंट देकर उनको बड़ा कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उनकी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह। ये जो रेगुलर मेरे व्यूवर हैं उनको पता है कि ये चूज़े पीछे बीमार हो गए थे, इनके बाद माँ ने इनको छोड़ दिया था, तो ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, ये डगन मार रहे थे, इनका पोटा साथ लग गया था। ये पोटे चेक करें माशाल्लाह, इनके ये हेल्थी होने की चालू होती है। जब पोटा भर के चूज़ा खाएगा खुराक तो फिर समझे वो हेल्थी है, एक्टिव है। इसकी चेक करें माशाल्लाह, ये इनकी नलियाँ चेक करें, नलियों की चमक देखें, पाँव चेक करें माशाल्लाह, इनकी गर्दनें चेक करें। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये इसकी नलियाँ चेक करें इनकी, और आपको तंदुरुस्ती की अलामत नज़र आएगी। गर्दनें माशाल्लाह काफ़ी लंबी हैं, इनकी परों के ऊपर शाइनिंग आ गई है माशाल्लाह इनकी। जो पिछले मेरी वीडियो जिन्होंने देखी है, जब ये बीमार थे तो इनको परों की रंगत भी उड़ गई थी और बिल्कुल डगडमा रहे थे इनके पाँव। तो मैंने इनका वीक कम्प्लेक्स से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैंने ट्रीटमेंट किया, वो 6-7 दिन को खिलाई है दवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट मिला है। अगला ट्रीटमेंट भी इंशाल्लाह चलेगा, लेकिन आज मैं एक स्पेशल आपको चीज़ दिखाता हूँ जो मैं गाहे बगाहे इनको तो खिलाता हूँ। अब सारी अपने परिंदों को खिलाता हूँ, जितने छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, 2 माह के, 3 माह के या बड़े साइज़ के हैं, सबको ये मैं यूज़ कराता हूँ। ये चेक करें ज़रा, ये हल्दी है, ये कच्ची हल्दी है, बाज़ार में आई हुई है। तो ये आजकल सीज़न है इसका, तो ये मैं जब कच्ची आती है तो मैं कच्ची ही इस्तेमाल कराता हूँ इनको। ये दही है भाई, ये जो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, तो ये देखें, ये माशाल्लाह देखें, ये मैंने अक्सर इनको डालता रहता है, इसलिए इनको आदत हो गई है, ये खा लेते हैं। तो इनको उंगली के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेना ज़रा, तो मिक्स हो जाएगा ज़रा, तो फिर ये ईज़िली खा लेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा चूँच लगा के इतना ही खाएंगे, इतनी डोज इनकी होती है। तो 1 चम्मच अगर आप खिलाना चाहते हैं तो 1 या 1.5 चम्मच दही का हो जाए, और इसके अंदर जो है हल्दी, 1 चुटकी हल्दी की, यानी कि 5 ग्राम या 3 या 4 ग्राम फी चूजे के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो उसको कूट लेना कच्ची हल्दी को, जो सामने पड़ी हुई है कच्ची हल्दी, ये देखो गंडियों को मैंने आपकी सहूलत के लिए आपको सामने दिखा दिया। ये सामने गंडियाँ चेक करें, इस तरह की इस शेप में आती है, जिस अदरक शेप होती है, इस तरह शेप में आती है। इसको चट्टू के अंदर आपने कूट लेना, कूटने के बाद आपने निचोड़ के इसको पानी निकाल लेना, और पानी को आप खुराक में मिक्स कर सकते हैं, बाजरे में मिक्स करते हैं, मकई में मिक्स कर, या जो भी आप फीड दे रहे हैं, ये रोटियाँ भिगोई हुई हैं, चावल आपके उबले हुए हैं, जो भी फीड आपको दे रहे हैं हम चूज़ों को, वो और उसके मिक्स करके दे दें। मैंने दही में इसे मिक्स करके देता हूँ, लेकिन दही और हल्दी जो है रेगुलर नहीं देना, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन के अंदर आप उनको डाल के दे सकते हैं, तो फिर ये रिज़ल्ट अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दही ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना, ये जो होता है ड्रॉप जो लूज ड्रॉपिंग करना शुरू कर देते हैं अगर ज़्यादा दही इस्तेमाल करेंगे। तो हल्दी भी है, ये भी लूज ड्रॉपिंग कर देती है। अगर रेगुलर इस्तेमाल की जाए तो हफ्ते में 2 या 3 दिन यानी कि बाद दे दें, हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, ज़्यादा रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएगा। इसके अलावा दही में और चीज़ें भी डाल सकते हैं, मसलन आप इसमें हल्दी के अलावा आप ज़ीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो गाहे बगाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हल्दी का सीजन चल रहा है तो हल्दी ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये दही होता है, ये प्रोबायोटिक ये खुराक, ये अंदर के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके नशर में करता है, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो ये मैदे की बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है दही, और इसके साथ जो मिक्स हो जाता है, ये हल्दी मिक्स हो जाती है, ये एंटीबायोटिक भी है, एंटी पैरासाइट भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, और एंटी पेन भी है। इसमें सारी चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में जब पेन किलर मेडिसिन नहीं होती थी, एंटीबायोटिक नहीं होते थे, तो लोग जो होते थे जिनको चोटें वगैरह लाती थी, परिंदों को, जानवरों को, बंदों को, तो सब जो होता है हल्दी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हल्दी एक नेचुरली चीज़ है, जो जिस्म को बाहर से भी हेल्थी करती है और अंदर से भी हेल्थी करती है। तो जो पुराने लोग थे वो अब भी है, वो हल्दी दूध में डाल कर कभी कभार पीते हैं। ये जोड़ों को दर्दों को ख़त्म करती है, जॉइंट पेन को ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। अगर आपका मुर्गा गिर गया, कहीं चोट लग गई है, उसकी स्वेलिंग वगैरह हो गई है, तो फिर भी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा तो पैदा की हुई हैं। अगर आपको ये हल्दी नहीं मिल रही, मिसल खाम फार्म में या कच्ची जो पोड़ी हल्दी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उसको काम में मिला सकते हैं। 1 ग्राम के तकरीबन फी चूज़ा 1 या 1.5 ग्राम दही में डाल के दे सकते हैं। तो ये आज की वीडियो
था। इंशाल्लाह उम्मीद है भाइयों को वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग भी चूज़े 2 माह के चूज़े हैं, उनको कोई मसला है, उनको वो गिर रहे हैं या उनकी कमज़ोरी है या वीकनेस है, तो आप कमेंट में उसकी तस्वीर बनाएगा, आप उसके बारे में इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। अगर आपको सीलों का शौक है तो सील किस किस्म के आपने सील पाले हुए हैं, किस किस्म के सीलों का शौक है, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो भाई को जो दादा स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।